नमस्कार, मैं आलोक रंजन। आप सभी के बीच हम आज एक नए अतिथि के साथ जुड़ेंगे जिनका नाम शबनम शेख है। मैं कुछ ही क्षणों में इस एपिसोड के अगली कड़ी के रूप में उन्हें जोड़ता हूं और मैं उन्हें आवाज़ दूंगा, उनके परिचय होगी, अच्छी खासी हमारी बातचीत होगी। तो बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सलाम सर। सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? हूँ। मैं आपको आवाज दूंगा। आप ही के एक शेर है, ये चलती सड़कें, ये मेले की भीड़, ये चलती सड़कें, ये मेले के भीड़, मुझे सब नजर आता है यहाँ। हाँ बहुत जी स्वागत सर। है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका शबनम शेख जी। अ, थैंक यू हम सर। चाहते थे, मुझे अच्छा लगेगा खुद बात करके, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और फिर अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी शायरी नज्म के माध्यम से हमें जोड़ें। और उसके बाद हमारा जो वार्तालाप का सिलसिला होगा, गुफ्तगू का सिलसिला होगा, वो जारी होगा। हम सब लोग एंजॉय करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ शबनम जी, कि आप अपनी कुछ नज्म के माध्यम से इस कार्यक्रम का आगाज करें। बहुत स्वागत है। थैंक यू सर सो मच, आपने मुझे यहाँ पर लाइव बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम शबनम है। और जी मैंने जी। अभी कुछ ही पहले शायरियाँ, गज़ल और अपनी ये कहानियाँ लिखना शुरू की हैं। मैं अपने दिल की बातें बस कहानी के माध्यमों से, गज़ल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाती हूँ। और ऐसा बस ये है कि हाँ, लोग समझ पाएँ, मुझे समझ पाएँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ उसे समझ पाएँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, यही है मेरा परिचय। इतना काफी इतना काफी है। किसी कवि लेखक के परिचय के लिए उसका इतना सरल होना काफी है। बाकी लोगों को जितना समझना होता है उसके कविताओं के माध्यम से, नज्म के माध्यम से उस तक पहुंच जाते हैं। हाँ तो ये जी आपका सर। बड़प्पन है और हाँ मुझे जी। बहुत अच्छा लगा आपका ये सहज होना। अ, अच्छा लगा बहुत। काफी स्वागत है आपका। इरशाद। शुक्रिया, शुक्रिया सर जी। वैसे मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं शुक्र। चाहूंगा कि आप कुछ पढ़ें अपने हाँ नज्म। जी, ज़रूर। और जी ज़रूर। इरशाद। तो मैं बस पढ़ना चाहूँ कि जी। इरशाद ये कहिएगा, अगर अच्छी लगे तो फिर हाँ हाँ, सपोर्ट बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अरे बिल्कुल। तो हमारी पहली नज़्ल है ये कि जख्म देकर मरहम लगाना बहुत होता है, बहुत मोहब्बत होता में है। देख लेना, मोहब्बत में देख लेना भी मेरी जान बहुत होता है। और वाह, मोहब्बत कमाल। मोहब्बत शुक्रिया। और मोहब्बत मोहब्बत बहुत करते हो मोहब्बत में, और हम्म। मोहब्बत मोहब्बत बहुत करते हो मोहब्बत में बिछड़ जाने का भी खौफ बहुत होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कमाल शुक्रिया। पढ़े हैं आप। आ, शुक्रिया। मेरे एक आ, पहचान की है, शायद आप उन्हें जानती होंगी, सपना दीदी, सपना मूलचंद नाम है उनका। तो हाँ जी। आ, मेरे ख्याल से उनकी उनके लहजा जो पढ़ने का है, उनका लहजा हाँ, आपके लहजे से मिल सेम रहा है। है। हाँ। मुझे अच्छा लगा आपका स्टाइल देखा, काफी अच्छा लगा। इरशाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं दूसरी गजल पढ़ना चाहूंगी हाँ कि इरशाद। आजकल शुक्रिया। आजकल तुम मुझे बहुत जलाने लगे हो, लगता है किसी के दिल में घर बनाने लगे हो, और उस घर में मेरी भी तस्वीर लगाना, और उस घर में हाँ हाँ। मेरी भी तस्वीर लगाना, कहीं ना कहीं तुम भी मुझे भुलाने लगे हो। हाय हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा पढ़ रहे शुक, शुक्रिया जी। बस यही कुछ गजलें हैं जो मैं बस सुनाती हूँ, लोगों को अच्छी लगती हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें ये बातें अच्छी लगती हैं मेरी। बस। हैं। बहुत तो मैं दूसरी सुंदर, पढ़ना बहुत। चाहूंगी। जी
कि ना जाने वो कैसा होगा, कैसा कि ना, होगा। हाँ जी, ना जाने वो कैसा होगा, शायद मेरी सोच जैसा होगा, होगा। और उसे आवाज। छूने से और उसे छूने से मेरे हाथ कांपते हैं, गले लगाने का मंजर कैसा होगा। हाय 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 हाय, आप तो गोली पे चला रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत बस ये, हाँ जी, यही है कि लोगों को बस हमारी शायरियाँ अच्छी लगें, और क्या चाहिए सुंदर। हमें। हाँ बिल्कुल। जब लोगों को अच्छी लगती है, हम एक दूसरे को जोड़ पाते हैं। कलाकार का यही मकसद होता है कि हाँ, हम दूसरे कलाकार की का ये, फीलिंग्स, दूसरे के इमोशन, मतलब जो है हम जोड़ पाए। और वो हमारे लिए सबसे बड़ा आवाज होता है, सम्मान होता है, और अच्छा लगता है। इसे हम आपसे बहुत, सुनते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे इसी सिलसिले में। मैं जानना चाहूंगा कि शबनम जी, आप जुड़ी हैं इस राइटिंग इंडस्ट्री से, तो अभी तो आपका जस्ट बिगिनिंग है, स्टार्ट की है आपने, जैसा कि आपने खुद बताया। तो जब राइटिंग इंडस्ट्री में जुड़ी, तो आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा ही होगा, या फिर मैं कह लूं कि मैं जहां तक हूं तो मुझे भी करना पड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा बहुत। मैं तो नहीं बताऊं, मुझे बहुत करना पड़ा एक तरीके से आगे जाने के लिए, क्योंकि लोग इसे कोई काम ही नहीं समझते। एक कलाकार को, एक लेखक को उतना कोई कहाँ वो करता है। तो हाँ, आपको किस तरह के अपने चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरे को चुनौतियों का सामना तो बहुत करना पड़ा। ऐसे नहीं है कि मैंने बस लिखी और बस लोगों को पसंद आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार जी ऐसा जी हुआ था कि मैंने 2 साल पहले भी लिखना चालू किया था, जी। और अब मैं दोबारा दोबारा से लिखना चालू किया है। जो 2 साल पहले मैंने लिखनी चालू की थी, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस कारण मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि किसी ने मैंने ऐसे लिखा था कि मैं पहले अपनी शायरियां लिखती थी, उसके बाद हम्म, मुझे लोगों के कमेंट्स आने लग गए कि मेरी शायरियां वहां जाकर आप बोलें। तो मैंने कहा ठीक है, लोगों की इच्छा है तो हम्म, मैं जरूर जाकर गाऊंगी। तो मैंने ऐसा करा, और मैंने ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे एक शायरी दी, और वो कुछ ऐसे हम्म, फेमस शख्स की थी जिससे कि मुझे हम्म, नहीं पता था कि वो इतने अच्छे मतलब कलाकार हैं, वो कितने अच्छे लिखते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि वहां जी, पर जाकर ही वो शायरी बोल दी। उसके बाद हम्म, कुछ महीने बाद वो वीडियो आई। उस वीडियो आने के बाद ऐसा हुआ कि वीडियो आई और उसकी शायरी मेरी शायरी बिल्कुल सेम सेम थी। तो लोगों को ये लगा कि मैंने उनकी शायरी ली है, बट ऐसा नहीं था, मुझे किसी ने वो शायरी दी थी, जिस कारण मेरे को सुनानी पड़ी। फिर लोगों ने बहुत कहा कि आपने कॉपी किया है। तो मैंने बहुत लोगों को समझाया कि नहीं, मैंने कॉपी नहीं की है, मुझे किसी ने दी थी। पर कहाँ आजकल की दुनिया समझने वाली। तो यही हाँ हुआ। हाँ, फिर फिर मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, लोग मुझे कॉपीराइट बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा। फिर उसके बाद हम्म, ऐसा हुआ कि मैंने शायरी लिखना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, शायरी भी छोड़ दी, गजल वजल जो अपने अपने मन का कीड़ा था वो मैंने आराम से मतलब सब कुछ कर दिया। उसके बाद जो मेरे साथ के लोग थे, जो मेरे साथ ही शायरियां वगैरह लिखते थे, आज जी, को वो पॉपुलर हैं, अच्छी तरह से हम्म, उनके मतलब फॉलोवर्स हैं। तो मेरे घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो दोबारा लिखो। तो मुझे डर लगता था कि अब मैं दोबारा वहां जाऊंगी तो मेरे को शर्म आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने दोबारा गजल लिखना शुरू की, लोगों को मेरी बहुत अच्छी शायरियां लगी। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे अब दोबारा भी लोग कॉपीराइट बोलेंगे, बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। तो अब मैं दोबारा से उसी लाइन में हूँ, उस लाइन में दोबारा आ गई हूँ। तो इसीलिए मेरे मेरे को बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष करना पड़ा, ये बात सच है। यही है बस, बड़ा बहुत अजीब सा सुंदर और लगता है। अच्छा लगता है जब आप बड़े मंच पे जाती हैं, और जो अपने अपने पीछे को थोड़ा सा देखने को मैं नहीं कहूंगा, याद करने कहूंगा कि यार मैं कैसे कैसे यहाँ पे आए। मतलब एक बात सच है कि लोगों ने हमें मतलब सामने से देख लिया, हमारे अंदर के जो पैरों के छाले हैं उसे नहीं देखे। वही चीज है। मैंने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि जैसे आप एक औरत है, स्त्री है, महिला है, तो उसमें मतलब मैं क्या कहता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो वो रूमानी अफसानाएं पढ़कर बिगड़ जाती हैं। तो इस विषय में आपका क्या ख्याल है? आपको भी ऐसा लगता है जैसे कि बड़े बुजुर्ग सोचते हैं,
उनकी मानसिकता ऐसी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, शेरो शायरी कर रही हैं। और देखिए ना, राइटिंग इंडस्ट्री में भी देखिए काफी बड़े बड़े नाम हैं। और साहित्य अकादमी के जो अभी हमारे अध्यक्षता बनी है, वो भी पहली बार एक औरत बनी है। अनामिका मैम को देख लीजिए, 2020 का अवार्ड, साहित्य अकादमी का अवार्ड उन्हें मिला। तो बहुत अच्छा नाम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका इस विषय में क्या ख्याल है, मैं जानना चाहूंगा। बहुत स्वागत। मेरा तो बस यही ख्याल है कि जिसको जो पढ़ना है पढ़े, जिसको बढ़ना है आगे बढ़े। अब ये कहने के तो पीछे पीछे जमाने वाले बहुत कुछ कहेंगे, कहते हैं ना कि आप आगे बढ़ो, लोग बहुत मिलेंगे तुम्हें बोलने वाले। तो यही मेरे यही है कि आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, क्योंकि जमाना कभी नहीं रुकेगा बोलने के लिए, कभी जमाना नहीं रुकता। तो बस मैं यही कहूंगी कि लड़कियां हैं, अपने जो भी, अगर आपको गजल लिखनी है, शायरी लिखनी है, या किसी चीज पे आपका मन करता है, तो वो चीज कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के चक्कर में या किसी के बोल कर हमें वो चीज बंद करनी पड़े। मेरा तो ऐसा मानना नहीं है वैसे तो, कि लोग कहते हैं लड़कियां पढ़ लिख के अपनी चलाती हैं, लड़के भी तो चलाते हैं अपनी। ऐसी बात तो नहीं है कि लड़के नहीं चलाते। भाई हम बिल्कुल पढ़ते बिल्कुल। हैं, हम अपनी चलाएंगे, तो लड़के भी पढ़ेंगे, लड़के भी अपनी वो करेंगे। जी तो जी। इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोग तो यही बोलने वाले हैं, जमाना है बोलेगा ही। हाँ बस हाँ 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 हाँ। लोग लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अच्छा। कहना बस। हम्म। और मैं जानना चाहूंगा कि मुशायरे वगैरह और ओपन माइक, जैसे कि आपने ओपन माइक अटेंड करती हैं, मैंने आपका देखा। तो हाँ मुशायरे जी। वगैरह और ओपन माइक, मुझे नहीं लगता, मतलब लगता है थोड़ा बहुत की अंतर है। तो मेरे ख्याल से ओपन माइक में मुझे थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारी कमियां नजर आती हैं मुझे। कि कोई कुछ भी आकर पढ़ देता है, बहुत सारे तरह के तरीके, मतलब वो हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें क्या आपको सही करना चाहिए, क्या सुधार की आवश्यकता है? मुशायरे और ओपन माइक में कितना अंतर आप समझ पाते हैं? और उसके बाद ओपन माइक में क्या आपके हिसाब से सुधार किए जाने चाहिए? ये जो ओपन माइक जो होते हैं, इसमें कुछ कॉमेडी, स्टैंड कॉमेडी भी होती है, जिस हम्म। हिसाब से वो बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। उसमें गालियां भी होती हैं। बस इसी को लगता है कि उन गालियों को थोड़ा अपने दरमियान, अपने बोलने वाली चीजों को, जैसे जो गालियां वगैरह होती हैं अच्छी नहीं लगती हैं बच्चों के सामने, तो बस उनको ही थोड़ा रखें कि हाँ ये चीजें ना करें। वैसे तो मुझे सब कुछ इसमें ठीक लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहानियां, गजल, इनको बच्चे नहीं ज्यादा जी। समझ पाते, पर हाँ गालियां आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा सबना से कि मैं कल वीडियो देख रहा था एक, जिसमें एक लड़की थी, मतलब कॉमेडियन ही थी क्या, लेकिन वो मजाक मजाक में, एक मीठा मजाक होता है ना, अपने पिताजी की मजाक बना रही थी हाँ कि जी, ऐसा हाँ जी। करके मेरी मम्मी की चॉइस खराब है, ऐसा करके। आपने भी शायद वीडियो देखा होगा। कहीं ना कहीं मेरे हृदय में थोड़ा सा खराब लगा कि अरे यार, जिस बंदे ने इसे पैदा किया और उसी के प्रति इसका मनोभाव, दूसरों को हंसाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बटोरने के लिए, अपने फॉलोअर्स, लाइक जो भी है, आजकल के जमाने में तो यही हो रहा है, रील्स के चक्कर में। तो दूसरों को हंसाने के पैसे आजकल लिया जाता है। आजकल के वो जमाने कहाँ है कि जब पूल पे बैठ के लोग एक दूसरे की मजाक उड़ाया करते थे, उसका कोई पैसा नहीं लगता था, लोगों के हाल चाल पूछ लिया करते थे। अब तो पुलिया बनना ही बंद हो गई। हम लोग हाँ शहरों जी, में हाँ। आते हैं और वो चीजें हैं। कल आ, हंसाने के पैसे लेते हैं लोग। तो मुझे थोड़ा सा लगा, इसलिए मैं ऐसा जानना चाहा कि क्या है कुछ ऐसा करके ओपन माइक में। और ओपन माइक का जो ये थोड़ा सा है, उसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से सही करना चाहिए। जब हाँ, आप ये तो पहली बार। सच कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बात की आपकी सच है कि लोग आजकल हंसाने के लिए अपने कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी विषय ले लेते हैं जिससे वो हंसा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, पर हाँ ये अपने, बस अपने परिवार को लेकर थोड़ा बच्चे आजकल के सचेत नहीं परिवार हैं। को नहीं, परिवार को नहीं, मैं सिर्फ परिवार की बात नहीं कर रहा। अपने आप को खुद समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ। और हाँ अपनी जी, हाँ जी। मर्यादा, जो होता है ना, मर्यादा में पढ़े, सही बात पढ़े, कि दूसरों को असर करे। आपके अंदर कला है तो अपनी कलाकारी दिखाएं, तो अच्छा लगेगा शायद। मेरे ख्याल से अगर उसके पास है तो दूसरी चीज का उपयोग क्यों कर रहा है? जैसे आपके हाँ, पास ये भी कला। बात। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप पहली बार मंच पे आई, तो आपको कैसा फील हुआ? जैसे तब एकाएक आदमी आता है ना कि हाँ यार, थोड़ा सा नर्वस टाइप का होता है, या फिर
फिर कोई स्टेटमेंट होता है कि अरे मैं पढ़ूंगी जाकर कैसा रहेगा, तो कैसा था आपका? सर जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी बोलने के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरी आवाज जो थी बहुत ज्यादा कांप रही थी, जिससे मैं जो मेरी शायरियां थी वो मैं बार बार भूल भी रही थी कि मुझे बोलना क्या है, कैसे मेरे को करना है। फिर जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, जैसे भी बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, हम उसे काट देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। फिर भी मैं बार बार उस चीज को रिपीट करने की कोशिश कर रही थी, पर पहली बार था, बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग सामने बैठे थे। उन्हें भी अच्छा होता है ना कि अगर हम किसी को सुना रहे हैं तो अच्छे से सुनाएं, लोग हमारे में इंटरेस्ट लें, हमारी शायरियों में इंटरेस्ट लें, जिससे होता है कि हाँ भाई सामने वाला बोले कि हाँ भाई जो खड़ा हुआ है बंदा वो अच्छा बोल रहा है। तो जिस कारण मेरे को भी जी बहुत अजीब लगा था पहली बार, पर धीरे धीरे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरी जो बोलने का तरीका था वो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलने लगी थी। फिर मुझे डर या खौफ किसी चीज का नहीं था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। और आपके साहस को मेरा सलाम है कि जब आदमी, मतलब मैं भी स्टार्टिंग में मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार यहाँ, मतलब मैं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ अभी कोई इवेंट है, कभी सम्मेलन है या फिर कुछ भी प्रोग्राम है, तो मैं पूछता हूँ वहाँ कौन होंगे, मेरे साथ कौन बैठेगा, या करके हाँ थोड़ा जी, सा हाँ लगता जी। है अपन। या फिर किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा पूछना पड़ता है। तो अब तो खैर ऐसा हो गया कि कोई भी आ जाए, कोई भी हमारे सामने बैठा हो, बातचीत करना हो, वार्तालाप करना, तो आपके भी अंदर एक कलाकार होने की तैयारी होगी। मैं जानना चाहूंगा कि शबनम से का पसंदीदा कविता कौन है? हाँ जी सर, अगर आपकी आप आवाज। हेलो। हाँ, सर आप मैं दोबारा बोलेंगे? क्या मैं जान सकता हूँ कि शबनम शेख का पसंदीदा कवि शायर कौन है? सर मेरे बहुत सारे तो वैसे तो है, पर मैं हम्म। ज्यादातर उनकी एक शायर है, उनको नाम याद नहीं रहता मुझे उनका, पर उनकी ज्यादातर मुझे गजलें अच्छी लगती हैं। ये तो अजीब हो गया ना, मतलब जिनकी अच्छी लगती है और उन्हीं का नाम आपको। आजकल वो चलिए सही ज्यादा है, अच्छा है। आजकल वो ज्यादा उनके फेमस भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हम्म। फेमस भी हो रहे हैं। उनकी शायरियां, उनकी गजलें शायद आपने भी सुनी होंगी, पर मुझे उनका नाम याद नहीं रहता क्योंकि उनका नाम इतना लेंथी है ना, तो मुझे दिमाग में नहीं रहता। हमारे कमेंट बॉक्स पे भी उनका नाम आ सकता है। एक दो अगर आप सुना दें उनके शेर या लाइन, तो मेरे कमेंट बॉक्स से ही उनका जवाब आ सकता है, या फिर मैं हाँ खुद, हाँ। मुझे ख्याल आया। हाँ, तो मैं उनकी कुछ शायरियां सुनाती हूँ हाँ कि इतनी शायद आपने सुनी भी होंगी उनकी शायरियां कि इतनी आवाजें दी कि गला बैठ गया। याद होगा तहजीब शायद भाभी, आपको। तहजीब हाँ जी। भाभी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तहजीब भाभी। वही वही। मेरे वो बहुत ही पसंदीदा शायर हैं। मैं उनकी ही अच्छे है। शायरियां सुनकर अपनी शायरियां बनाती हूँ। जरूर जरूर, और हम हमारी जल्दी उनसे मुलाकात होने वाली, उनको हम लेकर आएंगे। और शुक्रिया। मतलब उनसे, उनके बहुत सारे, मैंने देखा कि उनको सुनने वाले, उनको पढ़ने वाले काफी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे हमें बातचीत करके और जोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो खैर खुद लिखता हूँ, मैं हिंदी का हूँ, हिंदी पोएट्री से थोड़ा सा मेरा ताल्लुकात है, तो मैं हिंदी लिखता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं 12th में था तो उस टाइम मुझे नेपाल के लिए, ऑस्ट्रेलिया वाले एमएसके इवेंट के लिए मुशायरा मिला था करने के ओ लिए। वाह। तो मेरे पास उस समय गज़लें भी नहीं थी, मेरे मेरे पास बस मेरे कुछ आजाद नज्म थे जो मैं पढ़ सकता था। और एक तरह से विदेशी था, तो सारे लोग नेपाली भाषा में बात करते थे, उर्दू थी उनकी। तो दूसरे मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं यार। मुझे तो गजलों का ज्ञान नहीं है, रदीफ काफिया क्या होता है। बस मैं नया था, मैं गया, पढ़ा, और बेखौफ पढ़ा। मतलब एक दो शेर बेखौफ ऐसे ही पढ़े। पढ़ना चाहिए। बेखौफ ही, आपने बहुत अच्छा किया जो बेखौफ पढ़ा। हाँ, तो मैं उसके बाद एक दो स्टार्ट हो गई। फिर मतलब किसी हो, कोई होता है ना आपके टीम में, पैनल में, कि जो बस आपको एक दो वर्ड उसको पसंद आना चाहिए, बाकी उसकी तारीफों की फूल बांध देगा। तो हाँ बस जी, अब हाँ जी। थोड़ी सी हौसला, और उसके बाद मैं स्टार्ट हो गया। फिर करीब आधे डेढ़ घंटे में पढ़े, मतलब पूरी की पूरी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मुझे लगा कि वहां से कि यार ये भी तो अच्छी चीज है, पढ़ना चाहिए हमें। और शायरी में बहुत अच्छी खास बात है कि छोटे से लम्हात में अपनी बहुत दूर तक चला जाता है। अब एक हाँ वायरल जी। हो रहा है
कोई मैम ने पढ़ा है कि ऐसे मत दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। कितना हाँ कितना जी, हाँ जी। आसान है ना। इसका मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत तो बड़ा है। मतलब एक ऐसी शायरी जैसे आपने बोली, मुझे एक शायरी याद आ गई कि वो एक शायरी है, मैं सुनाना चाहती हूँ। वो मेरी नहीं है पर मुझे वो बहुत अच्छी लगती है कि वो बातें, जो मैं बातें पी गया था वो बातें मुझे खा गई। हाँ, ये अरे दो लाइनें इतनी अच्छी लगती है मुझे कि मतलब क्या बताएं, इसमें बहुत ही दूर तक का सोचा गया है कि जो बातें मैं पी गया था वो बातें मुझे खा गई। बहुत ही वाह। प्यारा मुझे नज्म लगता है ये। हाँ, मैंने आपका देखा अपनी टीम द्वारा, जो आपकी प्रोफाइल है उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि होते हैं, बनते हैं काफी। तो क्या आपने कभी ऐसा विचार किया कि मुझे थोड़ा सा इस सब से चीजों से हट करके थोड़े समाज के लोगों पे या फिर उनके समस्याओं पे कुछ लिखना पढ़ना चाहिए? हाँ जी सर, क्या आपने, आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैंने जो आपकी प्रोफाइल देखी, मेरी टीम ने भी देखी, तो आप मैंने पाया कि आपके जो शेर होते हैं, नज्म होते हैं, वो सिंगारिकता में थोड़ी होती है, वियोग होते हैं और एक प्रेम का एक संबंध मिलता है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने कभी प्रयास किया कि लोगों की समस्याओं पर, अपनी संस्कृति पर, समाज पे, कभी महिलाओं के लिए, तो आपने ऐसा भी कुछ लिखा है उन पे से कविता, पोथी, नज्म? मैं जानना चाहता हूँ। सर अभी तक तो वैसे मैंने समाज और महिलाओं के ऊपर लिखा नहीं। सही कहूँ तो झूठ नहीं हम्म। कहूंगी कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ दिल टूटे हुए आशिकों के लिए लिखना चालू किया है। बस। और उन्हीं उन्हीं लाइनों में मैं ये चाहती हूँ कि और भी, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ये है कि लोगों के दिल बहुत टूट रहे हैं, तो बस उन्हीं की जो चीजें हैं, उनका जो दिल टूटता है, उनकी किन बातों से दिल टूटता है, बस उन्हीं पे लिखना चालू किया। वैसे मैं हाँ जरूर आपकी बात को जरूर ध्यान दूंगी कि महिलाओं पे, महिलाओं की जो समाज है, हमारा जो समाज है, मैं उन पे जरूर जरूर लिखना चालू करूंगी। ये आपने मुझे बताया, मैं जरूर करूंगी ये चीजें। क्या रहता है कि एक कलाकार का काम होता है कि जब जब आपका समाज भटक रहा है बहुत सारी चीजों से, तो आप उसके सामने लाएं उनके समस्याओं को। आप जैसे बहुत सारे लड़की होंगी, उनकी बहुत सारी समस्याएं होंगी। हम जैसे युवा होंगे, उनके बहुत सारे आजकल के समस्याएं हैं, उन पे लिखिए, उन तक पहुंचे उनकी आवाज को। कलाकार का मतलब ऐसा होता है कि एक क्या है, लड़की है, वो घायल है, उसके पैरों में कांटा चुभ गए हैं, अब उस पे आपको कुछ लिखना है, वो मार गरियाई जा रही है, तो ऐसा कुछ करके आपको उसमें हास्य भी डाल देना है। आपका ख्यालात बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ कि जो टूटे हुए आशिकों हैं उनके लिए आप दवा बनकर आई हैं, और आपको पढ़ते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें सुकून मिलता है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं दखल अंदाजी ना दूं तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक उसमें जा रही हूँ। आपने बताया कि मैं कहानियां भी लिखती हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसका प्लॉट होता है, क्या, कैसे, किस प्रकार की कहानियां होती हैं आपकी? सर जो मेरी कहानियां होती हैं वो ज्यादातर हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, कि हमारी लाइफ में जो पास्ट है, हमारा बीता हुआ कल है, हम्म, उसके हिसाब से मैं हम्म, कहानियां भी लिखती हूँ। कहानियां को लिखने का तरीका और मेरे बोलने का तरीके में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर आप उन कहानियों को पढ़ेंगे तो वो कहानियां लगेंगी, अगर कोई उन्हें पढ़ के सुनाएगा तो वो गजल लगेगी। मेरी कहानियां ऐसी होती हम्म। हैं। यही होता है मेरी कहानियों में। बस यही है कि अगर आप पढ़ेंगे अच्छा, तो वो कहानी है, अगर हम पढ़ेंगे तो वो गजल हो जाएगी। वाह। ये तो गजब सा वो हो गया ना कि आप पढ़ेंगे तो गजल हो जाएगी, हम पढ़ेंगे तो कहानी। देखिए, मतलब कितना मैं समझ सकता हूँ। अब आप अपनी बात ऐसा कीजिए, मैं अगर वो नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि आप, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप सिर्फ शायरी करती हैं, कहानी करती हैं, और साहित्य की और विधाओं में आपकी रुचि है, जैसे कि नाटक वगैरह हो गए, सिनेमा, स्क्रिप्टिंग, तो और सब राइटिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे हैं, पोएट्री इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री है, और उनमें बहुत सारे काफी है, डायलॉग्स वगैरह हैं। तो आपने कभी ऐसा कोशिश किया कि मैं एज बॉलीवुड राइटर या फिर एक बहुत बड़ा जो हमारा इंडस्ट्री है उसके आगे तक मैं जाऊं,
या फिर नाटक वगैरह हो गए, कुछ पेंटिंग वगैरह की करूँ, कुछ ख्यालात ऐसे आपके? नहीं सर, वैसे तो मेरे ऐसा कोई ख्यालात नहीं आते कि मैं कोई नाटक या कहानियां लिखूं वैसी जो टीवी शो पे दिखाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लोगों को वो करना पड़ता है कि इंटरेस्ट डालना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि जो लोगों के हम करना चाहते हैं पर वैसी हो नहीं पाती हैं, और कुछ क्या जी, लोगों जी। को पसंद है क्या नहीं पसंद है उस हिसाब से वो कहानियां बनानी पड़ती हैं। तो आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सोचा, पर हाँ आपके ख्याल से एक बार जरूर सोचूंगी कि मैं भी कुछ कहानियां या कुछ ऐसा लिखूं जिससे लोगों तक मेरी आपके बातें पास जाएं। आपके पास बहुत बहुत सारे वो हैं, कहानी है, खुद आपको पता है, क्योंकि आप जिंदगी जी रही हैं। मेरे पास भी खुद कहानी है। आप तो खैर लड़की हैं, आपकी सहेलियों के पास बहुत सारी कहानियां होंगी। और उसके बाद आप अगर जानना चाहेंगे तो उसके बाद बहुत सारे कहानियों की सीरीज आप तैयार कर सकती है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार, मेरी एक प्रोफेसर कॉलेज टाइम या फिर इधर उधर कभी भी, तो मैं उसे तैयार करूँ, इकट्ठा करूँ। मैं कभी कभी अपने उसका फ्लॉप रहता है, लिख लेता हूँ। तो जब फ्लॉप लिख लेता हूँ तो चाहता हूँ मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। आप अगर मेरे ख्याल से आप अगर अच्छा कर रही हैं, आप अभी शायद मेरे ख्याल से क्या करती हैं वैसे? अ, मैं तो सिर्फ स्टडी कर रही हूँ, एमए में हूँ मैं इस टाइम, जी। स्टडी करती हूँ मैं। हाँ तो जी। आप भी, आपके पास थोड़ा बहुत अगर समय मिले तो आप वो उसकी सीरीज भी तैयार कर सकती हैं। और इंस्टाग्राम आपको अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको रिकॉर्ड करके मतलब एक अच्छा सा सीरीज तैयार कर लेंगे ना, तो आपके पास एक आपकी फैमिली बन जाएगी। और जब आपकी फैमिली बन जाती है, सुनने वाले रोज टाइम से आपको, जैसे टीवी की सीरीज होती है अनुपमा, मैं देखा हूँ आंटियों में एक हमारी मैम भी हैं, वो अनुपमा की इतनी बड़ी फैन है कि जो बोलते हैं मैं अनुपमा देख जगह हाथ मिला लेती हैं। तो अगर आप ऐसे सीरीज तैयार करें अपने मतलब कहानियों की, तो लोग आपको ससमय आएंगे, सुनेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको खुद, और आपकी एक फैमिली तैयार हो जाएगी कि यार हाँ, और एक टाइटल रखने से अच्छा सा। तो आप इसमें थोड़ा सा, अगर मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर ऐसा ट्राई कर सकती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपकी इंशाल्लाह आपकी आवाज बहुत प्यारी है, और अगर आप इस पे शुक्रिया काम करें तो शुक्रिया। बहुत। मैं ज़रूर इस और पे काम करूँगी। ऐसे नहीं है कि आपने बोला और मैं सोच के छोड़ दूँगी, नहीं मैं ज़रूर इस पे काम करूँगी। आपने मुझे एक नया आइडिया दिया है जिससे मैं इस पे ज़रूर गौर करना चाहूँगी। नहीं, मुझे लगता है कि ये शायरी-वायरी तो ठीक है, मतलब हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ख़्यालात, अपने ख़्यालात आने चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ, अगर ऐसा हो तो आप एक बुक किताब भी लिख सकती हैं अच्छे से, हाँ और जी, हाँ एक जी। डायरी। आप मैं आज से मैं चाहूँगा कि आप एक किताब पर भी काम करें, थोड़े-थोड़े मतलब अपने ख़्यालों पे काम करें तो अच्छा रहेगा। आप एक किताब पे काम करें, इधर भी काम करें, मतलब मेरे ख़्याल से आप पूरे टाइम फ्री रहती हैं। तो फ्री तो रहती नहीं हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी जानता हूँ चीज़ों को कैसे। 1 घंटा समय निकालें, उसके लिए 15 मिनट करके डिवाइड कर लें, और अपने पास अपनी एक मजबूत पक्ष रखें। शायरी है तो आपका एक अपना मजबूत पक्ष होना चाहिए कि शायरी का मैं लोहा हूँ। मान लो कि मेरे सामने शायरी आए तो उसका जवाबदेही मतलब वो है कि माने, कोई अगर शायर आए मेरे से तो बातचीत शायरी में हो तो हो। ठीक। हाँ जी, ये तो बात सच कह रहे हैं आप बिल्कुल भी। तो आपका एक मजबूत पक्ष भी होना चाहिए कि शायरी एक शायर के नाते। आपका मैं प्रोफाइल देखा तो उसमें लिखा था एक लफ्ज में तो शायर, तो सर कि हाँ आपकी जी। शायरी जो होती है लिखा होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप बाई चाहें तो स्टोरी पे भी काम करें, सीरीज पे भी काम करें, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और मतलब आप मतलब धुआं धुआं करने वाली हैं गजा, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत सुंदर। हाय मैम, चलो जी, हाय मैम, कैसी हैं आप? तो मैं हेलो। चाहूंगा आपके अंदर कुछ सवाल हो, कुछ अगर ऐसे कुछ प्रश्न हो, बातचीत करने के सिलसिले से हम आते हैं जुड़ते हैं, तो आपको भी बात करना है तो पूछ सकती हैं, जान स्वागत है आपका। और मेरे साथ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप एक बार उन्हें देख लीजिए। और क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शायरियाँ सुनाओ, बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेज भी पढ़े अभी। और ये है सौरभ शर्मा जी, कितना बोलते रहे भाई, कुछ शायरी भी सुना दो यार। तो हम तो वही शायरियाँ सुना वही। तो सौरभ शर्मा जी, हम पक्का शायरी सुनाएंगे। लो आपके लिए मैं एक शायरी सुना देती हूँ। तो हम्म। मैं अपनी कहानी को मोड़ रही हूँ, हम्म। मैं अब तुम पर लिखना छोड़ रही हूँ, और बहुत देख लो। सताती हैं मुझे यादें तेरी,
और बहुत सताती हैं मुझे यादें तेरी, अब मैं अपने जख्मों पर भी मरहम लगाना छोड़ रही हूँ। वाह, जी, बहुत सुंदर, लाजवाब, शुक्रिया। बढ़िया। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो अनुज जोगी जी भी एक जी कुछ जी शायरी पेश करना चाहती हूँ जी। कि तुमने सही किया किनारा करके अपना गम किनारा करके, और मुझे पता था तुम खड़ी चोट पर धोखा दोगे मोहब्बत के बाजार में बेसहारा करके। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जरूर, सौरभ शर्मा जी और हो जाए जरूर आपके लिए कि तुम्हें क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बेहद लाजवाब, शुक्रिया। अ, तुम्हें देख लेना सब्र है, हाँ हाँ। तुम्हें गले लगाना सुकून, कि तुम्हें देख लेना सब्र है, तुम्हें गले लगाना सुकून, और मियाँ मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है, और मियाँ मेरी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा है जैसे दो जिस्म एक रूह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं जी जी। और भी है मेरे पास कि दुनिया के मकाम सारे घर पर मिले, बरकत मिले। खाने को रोटी पहनने को कपड़े मिले, कि माँ बाप से सच्चा कोई नहीं मेरी जान, कि माँ बाप से सच्चा कोई नहीं मेरी जान, दुनिया में जितने भी मिले मतलबी मिले। हाय हाय, मतलब ही एक हाँ जी, रिक्वेस्ट आई हाँ है जी, आपकी, हाँ जी। बिजली एक बेवकूफ पर। अच्छा, बेवकूफ से क्यों सुनना चाहते हैं भाई? सर जी आपकी सौरभ शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर आप भी कुछ बोल दीजिए, आप भी एक दो शायरियाँ सुना दीजिए इन्हें। हाँ, आप मेरी शायरी सुनना चाहते हैं? लीजिए, हाँ मैं जी, लेकर ही बैठा हूँ। हाँ, क्या सुना? मैं सुना देता हूँ आपको। अगर आ, मेरे किताबों में खुद की तलाशी करते हो। ये उस समय का है जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, तो हाँ हमारा जी, ब्रेक होता था। तो उस समय कुछ लड़के लड़कियां आकर हमारे पन्ने पलटते थे और देखते थे कि क्या कुछ पढ़ा है, लिखा है। तो इस ख्याल से मैं लिखा था, मेरे मेरे किताबों में खुद की तलाशी करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए दिल में छुपाए रखा है। मेरे वाह, किताबों में तलाशी करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए था दिल में छुपाए रखा है मैंने। और मैं लिखता है कि मुझे बुरा भला क्या क्या नहीं बोलते हैं सृष्टि में, मुझे बुरा भला क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग सृष्टि में। मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, बेहतर हूँ अपनी दृष्टि में। मैं जो भी हूँ, वाह, जैसे भी हूँ, बेहतर हूँ अपनी दृष्टि में। मेरे होने का ऐलान कर दो ऐ दुनिया वालों, वाह, मेरे होने का ऐलान कर दो ऐ दुनिया वालों। कुछ लोग मुझे मरा हुआ मान बैठे हैं, कुछ लोग मुझसे मरा हुआ मान बैठे हैं। वाह, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। मैं जब जाऊं तो मुझे जाने देना, वाह, मैं जाऊं तो जाने देना, वरना सारे मारे जाओगे मेरे, वरना वाह, सारे मारे जाओगे मेरे इश्क में। तेरी सारी बातें याद है, भुला कुछ भी नहीं। तेरी सारी बातें याद है, भुला कुछ भी नहीं। तूने इश्क करना चाहा था दोस्ती का सहारा लेकर, तूने वाह। इश्क इश्क चाहा करना था। चाहा था दोस्ती का सहारा लेकर। और बहुत, ऐसे ऐसे लड़कों लड़कियों के लिए है कि जो एक तरह से हमारे जैसे लोग होते हैं, आपके ऐसे लोग हैं, उनके लिए दिल का दरवाजा खटखटाया मत करो, दिल वाह, का दरवाजा खटखटाया मत करो, घर के कई लोग रहते हैं इसमें तो जाएंगे। वाह, क्या शायरी कही आपने, बहुत ही उम्दा था, बहुत ज्यादा। एक जैसे उन्होंने अदा की बेवकूफ के लिए, तो मैंने कुछ यूं ही लिखा था। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आते रहते हैं। तो मैं लिखा था, कुछ लोग चाहते हैं तुम्हारे शहर के, कुछ लोग चाहते हैं तुम्हारे शहर के, कि मेरी उनसे पहचान हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं तुम्हारे शहर के कि मेरी उनसे पहचान हो जाए। कहते हैं दोस्ती हमारे नसीब में नहीं, कहते वाह, हैं दोस्ती हमारे नसीब में नहीं, दुश्मनी करके एहसान हो जाए।
वाह, बहुत उम्दा, बहुत ज्यादा। शुक्रिया। और ये उन लोगों के लिए है जो कि कुछ गलत किए रहते हैं, खुद को स्वीकार नहीं करते हैं, फिर बाद में अपने आप को गलत मान कर लेते हैं। सुना है मेरे बेखौफ बात से तुझको डर लगता है, सुना है मेरे बेखौफ बातों से तुझको डर लगता है, तूने कुछ तो गलत किया होगा, तूने तूने कुछ तो गलत किया होगा, ये उसका ही असर लगता है, तूने वाह, कुछ तो गलत किया होगा, ये उसका ही असर लगता है। और एक बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी कर देता हूँ, शायद अगर आपकी इजाजत हो, लोगों की हाँ रिक्वेस्ट जी, तो मैं जरूर बाद में। जरूर। हाँ, कुछ दिन ठहरने दो पास अपने, कुछ पल भी नहीं रख पाओगे मेरे बिना, ऐसा करके मैंने लिखा था। कुछ लिखता ही रहता हूँ, मतलब मेरी उतनी शायरी में एक तरीके से लेखन नहीं है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे आप हो गए, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मुझे पढ़ना, तहजीब हाफिज सर हो गए, या फिर बहुत जॉन एलिया साहब हो गए, हाँ गालिब जी। को तो मत, एलिया साहब इतने वो हैं, प्यारे हैं ना, बाप रे, उन्हें अच्छा लगता है बहुत पढ़ना। मेरे पास अभी एक निदा फाजली की गजल की किताब है, मैं उसे लेकर आया हूँ, पढ़ता हूँ, कभी कभी अच्छा लगता है। पढ़िए। अ, मैं पढ़ता हूँ कि तेरे वफा की बात चल रही है आजकल, तेरे वाह। वफा की बात चल रही है आजकल। जैसे कि एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, तो हाँ जी। वो जेम्स मेंस की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं लिखा, तेरे वफा की बात चल रही है आजकल, तुमने भी परीक्षा दिया था क्या इश्क का, तुमने भी हाँ। दिया था क्या इश्क का? मुझे सिर्फ आपकी दुआओं ने बचाए रखा है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो हमको मोहब्बत करते हैं, जो हमको अपना समय देते हैं, टाइम देते हैं, वो अपना आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। तो मैंने उनके लिए लिखा है कि तेरे सिर्फ आपकी दुआओं ने बचाए रखा है, सिर्फ आपकी दुआओं ने बचाए रखा है, नहीं तो मेरे हरकत से तबाह थी दुनिया मेरी, नहीं तो वाह। मेरे हरकत से तबाह थी दुनिया मेरी। तेरा फोटो दिखाकर बहुत गलत किया मैंने, मैंने उसके लिए लिखा है, मतलब उसके लिए, मेरे लिए तो कल्पना शक्ति है, मेरे लिए मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूँ। मैंने उसके लिए लिखा है कि तेरा फोटो दिखाकर बहुत गलत किया मैंने, लोग मुझे रोक कर सेल्फी लेने लगे। वाह। दिखाकर अब तो मैं बहुत पढ़ दिया। मैं सलमान जी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कुछ सुनाएं, फिर मेरी मेरी बारी आएगी, मुझे लोग याद करेंगे तो। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुनाती हूँ रोहित जी कि का एक गुजारिश मेरा। है, आप क्यों नहीं देती उनके लिए? बोल रहे हाँ हैं जी। दीदी एक बेवकूफ पे, बेवकूफ पे क्या कुछ बेवफा, आपने लिखा? बेवफाई, बेवफाई पे, बेवफाई बेवफाई पे, पे। रॉयल भारद्वाज। अच्छा अच्छा, बेवफाई पे हाँ, मैं। बेवफाई पर दीदी, एक बेवफाई पर हो जाए तो मैं, बेवफाई तो नहीं, एक रिश्ते पे जरूर मैं सुनाना चाहूंगी। अच्छा। तो ये है कि आजकल जो मुझ पे गम गिरा है, हम्म। मेरा दिल कहीं लग नहीं रहा है। लग नहीं रहा है। आजकल जो मुझ पर गम गिरा है, मेरा दिल कहीं लग नहीं रहा है। और अब तो मेरी मोहब्बत के भी रिश्ते आने लगे हैं, मेरा है कि कहीं रिश्ता नहीं लग रहा है। हाय 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 हाय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अब दूसरी सुनाना चाहूंगी कि नए स्वागत है। रिश्ते मिलाए तो पुराने रिश्ते भूलने लगे। बोलने नए लगे। रिश्ते मिले तो पुराने रिश्ते भूलने लगे। पहले तो पहली बार मिलने की तारीख भी याद हुआ करती थी, कि हाय पहले तो हाय पहले कि मिलने की तारीख भी याद हुआ करती थी। अब तो मेरे जन्मदिन की भी तारीख भूलने लगे। हाय 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 हाय, बहुत बहुत शुक, सुंदर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। अब मैं एक और शायरी सुनाना चाहती हूँ जी जी। कि वो मुझे तोड़कर अपना घर बसा रहा है, आ रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है। कि रहा वो मुझे तोड़कर अपना घर बसा रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और मोहब्बत में तो मैंने सारी बातें मानी थीं, और मोहब्बत में तो मैंने सारी बातें मानी थीं, पर यार वो किसी और से निकाह क्यों कर रहा है। हाय हाय हाय, क्यों कर रहा है, यही तो दुख है, आसानी में यही। दुख। कोई नहीं, दुख होता है। क्या करें। क्या करें। हाँ, अब मैं एक और ये क्या है, एक शायरी बेवफा लड़कियों के लिए। अच्छा, तो चलो हम एक बेवफा लड़कियों के लिए एक शायरी सुना देते हैं, सौरभ शर्मा जी आपके लिए। कि फैसले तो फैसले ले रहे, उसने रास्ते तक बदले हैं, और हकीकत
भी मालूम थी मुझे, उसने रंग तक बदले हैं। और मोहब्बत मोहब्बत कहता था, और मोहब्बत मोहब्बत कहता था, यार उसने यार तक बदले हैं। गजब, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। आप शुक्रिया। अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, कि मैंने एक रमजान के ऊपर लिखी थी कि हम्म। रमजान में जिनके रमजान समझते हैं आप? हाँ जी, हाँ, समझते ही मैं हो। समझता हूँ। अरे मैं ऐसी ऐसी कम्युनिटी में रहा हूँ। मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिमों में बहुत प्यार है, और मेरे पिताजी के दोस्त हैं, वहां से मेरा आना जाना, मतलब एक तरीके से हमारा फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं उनके घर से। तो मैं उनके हर एक पर्व त्योहार, उनके जो भी, जैसे आपके यहाँ निकाह जो भी होती है, सब कुछ कैसे क्या होता है सब कुछ जानता हूँ। बस वाह। मुझे एक चीज की कमी के अंदर, मुझे उर्दू नहीं आती है, मतलब उर्दू आती है, हाँ जी, मतलब हाँ जी। उतनी उतनी आप लोग को आती होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सीखूं, मतलब मेरी ख्वाहिश है। और मैं विदेशों के लोगों को थोड़ी मतलब हिंदी पढ़ाता हूँ। तो मैं जैसे कि अदर जो कंट्री हो गए, उनके कुछ हमारे पास स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट क्या है, बड़े बड़े लोग हैं, फिर भी उन्हें पढ़ाता हूँ हिंदी करके, मतलब सिखा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ पाकिस्तान के भी दोस्त हैं। तो अब इंडिया अच्छा। में कोई नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम उन लोगों से, वो लोग मेरी मेरी जो वो है तो ज्यादा अरबी है, तो वो एक हार्ड वाला उर्दू होता है, तो मैं फिर उसको करके क्या सुना, मैं किससे बात कर पाऊंगा फिर। तो मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं पैनल बना करके पाकिस्तान के कुछ पोएटेस को, कवित्री लोगों को लाऊं, और आप लोगों हाँ को, जी, और हाँ एक जी, हाँ जी, अच्छा, जरूर। तो फिर आप लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट होगी कि यार उन लोग कैसा लिखते हैं, उन लोग का क्या है, कैसा, और सिर्फ उर्दू उर्दू होगा, तो मुझे भी मतलब अच्छा लगेगा कि क्या कुछ है। तो अच्छा लगता है। मैं बहुत ही रमजान पे, उम्दा। हाँ जी, हाँ जी, जी, रमजान पे, मैं रमजान पे सुनाना चाहूंगी कि एक रमजान के अलविदे का दिन था, हम्म, उस दिन मोहब्बत के बिछड़ने का भी दिन था। वाह, इधर बिछड़ रहे थे रमजान हमसे, उधर मोहब्बत बिछड़ने का भी गम था। हाय, मोहब्बत भी बिछड़ने का गम था। जैसे जैसे इधर। कभी कभी हाँ जी। होता है, दिन मन धड़कने लगता है, दिल धड़कने लगता है, मन परेशान होने लगता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा, कि मैं परेशान हूँ, मुझे पता है। अब मैं परेशान हूँ, मुझे पता है, मैं किस कारण परेशान हूँ ये नहीं पता है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं सोचने के लिए, बल्कि मैं परेशान हो जाता हूँ, यार मैं क्यों परेशान हूँ ऐसा करके। और गजब ऐसा लगता है। ऐसा होता तो है कि हम बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो जाते हैं, पर हमें हमें खुद ही नहीं पता चलता हम किस लिए परेशान हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। फिर बाद में रियलाइज होता है, यार काम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर अच्छा हो जाएगा। एक किसी ने लिखा है, अनुज जोगी अनुज ने। जोगी। हाँ, ना आप जिंदगी पढ़िए। जीने की ख्वाहिश, ना जमान का बीमा, सभी। जी, यार, जीवन की, उन्होंने लिखा है कि ना ये जिंदगी जीने की ख्वाहिश, ना जीवन खुशवाई, क्या बीमा, लिखा है भाई, ना, ना ये जिंदगी जीने की। इन्होंने बहुत बीमा, ज्यादा ही लिख दिया, हाँ, जो हाँ, पढ़ने हाँ, लायक नहीं है लाइफ पे। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, अच्छा, मैंने पढ़ लिया, समझ भी लिया, पर अब लाइफ पे नहीं सुना सकते ना। अच्छा, अच्छा, अनुज जोगी कोई जी। बात। चलो कोई नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। मैंने एक हाँ, गजल हाँ, तो लिखी थी। हम्म, मैंने गजल लिखी थी, भूल गए। ठीक है। हम्म, उस पे मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ कि जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, हम हम्म, दुनियादारी भूल गए। भूल बस गए, यार की खुशबू याद है, हम याद, फूलों की खुशबू भूल गए। जब हाय, से हाय, हाय, तुमसे मोहब्बत हुई है, हम हम्म, दुनियादारी भूल गए। बस यार भूल की गए, गलियां याद हैं, हम हम्म, रिश्तेदारी भूल गए। जब से आइए, तुमसे मोहब्बत हुई है, हम दुनियादारी भूल गए। बस यार के जख्म याद हैं, हम कांटों के हम्म, जख्म भूल गए। जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, हम दुनियादारी भूल गए। ये मेरी गजल दुनियादारी, थी। बहुत बहुत उम्दा। शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश
चाहूंगा कि अगर आप इसको फिर से पढ़ेंगी, जैसे आपने पढ़ा अभी अपना गजल, तो एक एक लाइन मतलब आपने लगातार पढ़ दिया ना, अगर धीरे धीरे पढ़ेंगी तो एक एक वाक्य अगर मैं उसको समझ पाऊं तो एक हाँ फील जी, होती है अच्छा। ना, तो आपके पास फील भी ले पाएंगे, तो आपके ऑडियंस है वो फील भी ले जाए, तो वो थोड़ा सा और इन्हें समय मिलेगा सोचने के हाँ लिए। जी, जैसे हाँ ही जी। आप करती हो, मतलब मैं जितना समझता हूँ और ज्यादा इंजॉय हो पाता है इस गजल के माध्यम से, तो हाँ जी, अच्छा हाँ जी, लिखा है मैं बहुत। जरूर दोबारा, मैं दोबारा सुनाना चाहूंगी। हाँ मैं धीरे धीरे हाँ सुनाऊंगी, हाँ, आप लीजिए। सौरभ बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल। एक गर्लफ्रेंड शादी के ऊपर शायरी हो जाए, गर्लफ्रेंड की शायरी, शादी, ठीक है, मैं अभी सुनाऊंगी मतलब तो दोबारा। सौरभ शर्मा हम लोग को ऐसे समझ लिए हैं जैसे कि शबनम लेकर बैठी हो कॉपी पेन, और वो आते हैं ना मोबाइल पे लिखे रहते हैं 2 मिनट में शायरी बनवाए, गजब है। तो ऐसे नहीं है, और शबनम दीदी प्रोफेशनल हैं, और वो जाती हैं ओपन माइक के इवेंट पे वगैरह करने के लिए, तो आप ऐसा मत समझिए कि हम लोग 2 मिनट के वाले हैं। आप रिक्वेस्ट डालिए, हम लोग भी क्या आपको दे सकते हैं अच्छा सा, लेकिन चलिए आपका आपके बात का हम लोग सम्मान रखते हैं। शबनम जी से मैं गुजारिश करूंगा कि उनके लिए कुछ बोले, और उससे पहले शबनम जी कुछ सुनाना चाहती हैं तो मैं हाँ इरशाद जी, करता हूँ। तो पहले मैं इनके सौरभ जी की गर्लफ्रेंड के ऊपर सुना देती हूँ, शादी के ऊपर, जो मैंने अभी दोबारा से सुनाने जा रही हूँ। मैंने एक बार सुना चुकी हूँ मैं, जी कि जी। आजकल जो मुझ पे गम गिरा है, हम्म। मेरा दिल कहीं लग नहीं रहा है। और मुझ पे आजकल जो मुझ पे गम गिरा है, मेरा दिल कहीं लग नहीं रहा है। और अब तो मेरी मोहब्बत के भी रिश्ते आने लगे हैं, मेरा है कि कहीं रिश्ता नहीं लग रहा है। जब जब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भाई जितनी मैं दे दूं भाई, उतनी इतनी बोल। उम्मीदों से ना उसी से बोला जाता है। ओह, शुक्रिया सौरभ शर्मा जी, आपको मुझसे उम्मीद थी, आपने, मैंने आपकी उम्मीद पे खरे उतरे हम। चलिए बढ़िया अब बढ़िया। मैं एक अपनी गजल सुनाना चाहूंगी, अभी जो मैंने सुनाई थी, भूल गए, ठीक है। इरशाद। मैं जी। धीरे धीरे सुनाऊंगी, आप मजा लीजिएगा उस गजल का। आप पहले उसका रदीफ फिर काफिया करके ऐसे, और शेर से उसका शामिल करके फिर आप खत्म कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। मतलब मैं हाँ, मुझे उतना आता नहीं, फिर मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो सेट में हो तो हम ज्यादा उसको एंजॉय कर पाए, अच्छा लगेगा हमें। जी। जरूर जरूर जरूर। कि जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, हम है दुनियादारी भूल गए। भूल गए। बस यार की खुशबू याद है, है। हम फूलों की खुशबू भूल गए। जब वाह। से तुमसे मोहब्बत हुई है, हम हम्म। दुनियादारी भूल गए। गए। बस यार की गलियां याद हैं, हम्म। हम रिश्तेदारी भूल गए। हम्म। बस जब से तुमसे मोहब्बत हुई है, हम दुनियादारी भूल गए। वाह। बस यार के जख्म याद हैं, याद बस है। यार के जख्म याद हैं, हम कांटों के जख्म भूल गए। बहुत सुंदर जब बहुत सुंदर। भैया, आपने धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, शुक्रिया सफर जी। शबनम, जो आपने रदीफ बनाया है ना कि भूल गए, वो अच्छा है, मतलब आप बार बार प्रयोग में आ रहा है जो आपका रदीफ भूल गए, तो थोड़ा सा उससे मिल रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ अब जी। आप। जी एक और मेरी गजल है, जी जी। थोड़ा थोड़ा इसमें ज्यादा ही उर्दू है, अगर समझ में आए तो इरशाद कीजिएगा। आ, आप जितना पढ़ेंगे उतना उर्दू मुझे आता है, अब मुझे हाँ, लिखने लायक नहीं आता है, मुझे लिखने लायक उर्दू नहीं आता है कि मैं उतना मेरे पास हो, जैसे मेरे पास थोड़ी बहुत हिंदी है तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि हमें अगर आप बहुत सारा किताब पढ़ रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं अगर 10-15 किताब पढ़ रहा हूँ तो मुझे 10-15 पेज लिख सकता हूँ, हाँ, बहुत पढ़ने के बाद कुछ लिख सकता हूँ, तो ऐसा बहुत होता बहुत है। मैं शुक्रिया। में लिखूं उर्दू में लिखूं तो मुझे उर्दू पढ़नी पड़ेगी, उस पे अपना एक पकड़ बनानी पड़ेगी, तब मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे उतनी उर्दू आती है, अब वो भाषा है सामान्यतः कि मैं आपको सुन सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर को वो कर सकता हूँ, कोई पंजाबी भी हो जाए। अरे भैया आप तो, चलिए ठीक है। अनुज जोगी जी, मुझे सच बताऊं, पंजाबी नहीं आती, ना मुझे बोलने आती और ना ही मुझे समझने आती, तो मैं उर्दू में लिखती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उर्दू में सुन सकते हैं। अनुज भाई, मैं मतलब मेरा क्या इसमें ख्याल है कि मैं दिल्ली में रहते रहते थोड़ी बहुत पंजाबी पंजाबी लोगों के साथ रह के आ गई है, मतलब
समझ सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरा भी उससे उतना कुछ खास रिश्ता नहीं है पंजाबी से, भाषा से, लेकिन अच्छा लगता है भाई। एक हमारी दोस्त थी वहाँ की, पंजाब की, फेसबुक पे जुड़ी थी, तो मैंने क्या करके उनसे सीखना चाहा एक बार कि भाई भाषा तो है, भाषा की अपनी अपनी सम्मान होती है। मैं चाहूँ तो कुछ उनसे सीख सकता हूँ, इंट्रोडक्शन वगैरह मैं बात कर सकूँ अगर कोई मिले, मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो बाद में उनसे ऐसी बात हो गई कि वो अपने इंट्रेंस एग्जाम में तैयारी करने लगी, फिर हम भी अपने में व्यस्त हो गए, नहीं हो पाए, लेकिन हम हाँ कोशिश जी, करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप अगर सुनाना चाहती हैं तो बहुत स्वागत है शबनम जी, हाँ बहुत जी, हाँ शुक्रिया जी, आपका। जी। शुक्रिया। तो मैं एक गजल गजल नहीं, एक शायरी है मेरी ये, तो मैं सुनाना हम्म। चाहूंगी। अनुज जोगी, अरे भाई तू क्यों बोल रहा है, तेरी शायरी सुनने में आया। ठीक है, देखो मैं हाँ सुनाती हूँ आपको। हाँ, ठीक ना ठीक ठीक। पूछ कितने सदमे उठा कर आई हूँ, हम्म तेरे शहर से कितनी ठोकरें खा कर आई हूँ। कहीं सुनी न मेरे दिल की फरियाद को, कि हम्म कहीं सुनी न मेरे दिल की फरियाद को, न जाने कितने दरों पे सर झुका कर आई हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया। जी, अभी अनमोल दीदी जुड़ गई हैं जो राजस्थान की हैं, बहुत अच्छी लिखती हैं हमारे साथ, कभी कभी कोलाब होता है। जय राम जी की जय दीदी राम जी की। कैसे। हाँ हाँ। तो स्वागत है आपका, और पढ़ें, और फिर हमारा समय भी, वक्त ही हो चुका है, हमारे पास 10 मिनट हाँ और जी। समय है। गुजारिश करूंगा कि आप कुछ अच्छा सुना दें। अच्छा लगेगा हाँ, हमें। हाँ जी, जरूर जरूर। जी जी। कि बेवफा सितम के दर्द आंसू बहाए नहीं जाते, आए नहीं कि जाते। बेवफा सितम दर्द के आंसू बहाए नहीं जाते, बिना प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते। जिंदगी में मेरी एक बात ध्यान रखना, हम्म कि जिंदगी में मेरी एक बात ध्यान रखना, किसी को रुलाकर अपने सपने सजाए नहीं जाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया। जो नए नए लिखने वाले हैं शबनम जी, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्योंकि वो लोग, जैसे मेरे पास भी काफी मैसेज आते हैं कि हम कैसे लिखना स्टार्ट करें, तो उनके लिए आपका क्या लिख ख्याल आता है, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी। आप तो खैर लिख रही हैं, अच्छा खासा लिख रही हैं, तो उन्हें कैसे मोटिवेट, कैसे इंस्पायर करना चाहेंगी। बस मैं यही कहूंगी कि लिखना लोगों के दिमाग पर वैसे तो करता है कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं और किस चीज में लिख रहे हैं। किसी किसी को फौज में इंटरेस्ट होता है तो ज्यादातर वो फौज में लिखता है, किसी को समाज में इंटरेस्ट होता है तो वो ज्यादातर समाज की ही लिखता है। और मुझे इन चीजों में मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट है कि लोगों का हाँ दिल टूटा और लोगों का लव लाइफ जो होता है, मुझे बहुत मजा आता है इनमें लिखने में। और लोग, आजकल का ट्रेंड यही है कि लोगों के दिल हाँ, टूटते हैं और लोग शायर बन जाते हैं। स्टार्टिंग भी इसी से होती है। मैं यहीं भी से काफी होती। करता हूँ, हालांकि मेरी स्टार्टिंग इससे नहीं हुई है, मेरी स्टार्टिंग मैगजीन से हुई है, पत्रिकाओं से अच्छा, हुई है, कि मैं लिखा और ऐसे ऐसे, फिर मुझे ये सब लिखना ये किताब वालों ने सिखाया। जो बुक होती है ना सादा, तो फिर उनके टॉपिक मिली, उसके बाद मैंने लिखा। मैं कभी कभी महसूस नहीं कर पाता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो आप अच्छा लिख रही हैं, और उनकी जो है तो सही है। मेरे पास बहुत सारी लिखी हुई है, बहुत संग्रह नहीं आ रहा है, हाँ तो ये सब काफी। रॉयल जी, मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है या आप कहीं जाना चाहते हैं तो इंस्टा पे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिससे आप अपने जो आप लिखते हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। ओपन माइक आते हैं बहुत सारे, अब जब स्क्रॉल करते हैं या स्टोरी देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं बस यही कहूंगी कि इंस्टा पर जाएं और वहां पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो आप वहां पर कर सकते हैं। और एक और सलाह देना चाहूंगा रोयल जी, की बहुत सारे वेबसाइट हैं जो फ्री फ्री में सिखा रही हैं। जैसे कि मुझे करीब 1.5 साल पहले रेख्ता की तरफ से आया था ट्यूटोरियल्स करके, हाँ तो जी, उन्होंने हाँ कहा जी। था आप क्लास ज्वाइन कीजिए, हम सीखेंगे।
उस वक्त मेरे पास बोर्ड थे, समय था नहीं। फिर बाद में मैंने तो उतनी कोशिश भी नहीं की, मैंने सीखा नहीं आज तक। मेरे ख्याल से शबनम जी आपने भी कहीं से सीखा नहीं हुआ है सब शायरी वगैरह हाँ करना। जी, हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं है। बस ये है कि कुछ जो समझ में आया वो लिखा, लोगों तक गया, उन्हें समझ में आया, उन्हें अच्छा लगा, तो मुझे भी ये चीज अच्छी लगी कि मेरा लिखा हुआ उन्हें अच्छा लगा। वाह, बस। बहुत अनमोल दी लिख रही हैं, समझा कर सम तो हर कर तो कोई हर। चला जाता है, हम्म। काश थोड़ा पहले खुद भी समझ लेते। वाह अनमोल जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। ये आपकी है? हाँ हाँ, अनमोल दी खुद लिखती हैं, राइटर हैं। हाँ। मैंने जब मैं 12th में था शायद, तब मैं इनसे बातचीत किया था इंस्टा पे जुड़ करके। अभी मेरे पास फोटोज भी हो गए। इनके काफी अच्छे पढ़ने वाले, इनकी फैमिली है काफी, और एक ये भी एक प्रोफेशनली टाइप में लिखती हैं। ये हमारे नवोदय विद्यालय के हैं। तो इनसे अच्छा खासा मेरा है। इनकी इनकी जो शादी हुई थी तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उस समय मैं बिहार से था, मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं वहाँ पे था, दिल्ली आना नहीं हुआ था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया उस टाइम तक। तो बहुत अच्छा लगता है, अनमोल दी का हमेशा प्यार मिलते रहता है। और मुझे भी दिखने मतलब। सौरभ शर्मा जी, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे भी दिखने। तो चलो मैं एक बहुत अच्छा लगा, गजल, एक शायरी, जी मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगी। मुझे भी सीखना इरशाद। है। अच्छा, जरूर सीखें आप सौरभ शर्मा जी। कि मैं लास्ट शायरी बोलकर फिर खत्म करते हैं आप अपना लाइव शो। ठीक है? जी जी जी। कि जहर, शायद ये सुनी भी होगी लोगों ने मेरे इंस्टा पे, हाँ, कि जहर में शक्कर डालकर मैं उसे शरबत कर दूं। कि शरबत जहर कर दूं। में शक्कर डालकर मैं उसे शरबत कर दूं। और पगले तू मोहब्बत की बात करता है, मैं तो शबनम को भी शराब कर दूं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, शुक्रिया। बहुत जल्दी ही आपके साथ लाइव करूंगा। ऐसे भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे भी बहुत दिनों से यह इंतजार है कि मैं आपके साथ जुड़ूं, बात करूं। बहुत दिन हो गए आपको किए हुए। शबनम जी, आप आज हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा हमें मुझे भी बातचीत करके। बहुत आपकी बहुत। बात, आपके ख्याल कैसे हैं, आप कैसे सोचती हैं, आपके पसंदीदा कौन है, मतलब एक अच्छी खासी बातचीत हुई। मतलब मुझे मजा आया। आज आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। और बहुत हमारे साथ बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मजा बहुत आया। सारे अपनी लाइव शो के लिए जो लोगों ने मैंने सुनाए, लोगों को पसंद आए, आपको पसंद आए, और इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, और हमारे पास बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे मंच हैं जो कि राइटर पोएट ढूंढते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां जाएं, परफॉर्म करें। एक एमएसके ऑस्ट्रेलिया करके हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उनके भी मुशायरा वगैरह होते हैं। तो उनमें बहुत सारे पोएट जाते हैं, तो मैं उनसे जुड़ा हूँ। तो मेरा भी आना जाना लगा रहता है, अभी उसका देखता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों को मंच मिले और आगे जाके धमाल मचाएं एक इंटरनेशनल जरूर जरूर। प्लेटफॉर्म। और ढेर बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया। आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करें शुक्रिया। सब कुछ। बाय बाय, थैंक यू सो शुक्रिया, बाय मच। बाय। थैंक यू।